नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहित्य प्रकाश। आप सबका स्वागत करता हूं फॉक्स पॉडकास्ट में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सरकारी नौकरी पाना भारतवर्ष में एक सबका मूल सिद्धांत अधिकार है और सबके एक सपना होता है। उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स एक सपना देखते हैं और उसकी तैयारी करने के लिए अपने घरों से निकलकर अलग अलग शहरों में जाते हैं। उन्हीं में से एक स्टूडेंट एस्पिरेंट आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है गुड्डू लाला। बहुत बहुत स्वागत करते हैं गुड्डू लाला जी। तो कैसा रहा यहाँ तक आने का सफर आपका? स्वागत तो ठीक है जी। वो नीचे ऑटो वाला खड़ा होगा, उसको 20 रुपए गूगल पे कर दीजिएगा। गूगल पे? गूगल पे किस लिए? आए हैं तो गूगल पे नहीं चल रहा है हमारा, तो फिर कर दीजिए, आप कर दीजिए। जाइए भाई साहब, किसी को दे के आइए। जी जी बोलिए। तो लाला जी, आप हमारे स्टूडियो से 20 मीटर की दूरी पर हैं। आप पैदल भी आ सकते हैं। एक सेकंड। हेलो, हाँ जी, पार्टी करनी है? अच्छा, सभी काउंट्री कर रहे हैं। 1000 रुपया? अरे कोई बात नहीं, 1000 रुपया क्या, अभी कर देते गूगल पे। वो मैं यहाँ पे आया था, क्या नाम था इसका? फॉक्स पॉडकास्ट में आया था मैं यहाँ पे ना, तो जी, वो चैनल का नाम है भीष्मा कोड। भीष्मा कोड चैनल है, वहाँ पे है कोई भीष्मा कोड नाम का चैनल है कोई, वहाँ पे पॉडकास्ट करना है। तो वहाँ मैं करता हूँ, रुक जाओ 10-15 मिनट मैं करता हूँ ना। हाँ मैं कर देता हूँ। जी जी बोलिए, क्या बोलिए। लाला जी, आप कह रहे थे आपका गूगल पे नहीं चल रहा है। हाँ तो अब चल पड़ा ना। जी लाला जी, आप हमारे स्टूडियो से 20 मीटर की दूरी पर हैं, तो आप पैदल भी आ सकते थे। देखिए, एक ऑफिसर अगर पैदल चलेगा तो लोग क्या सोचेगा, ये समाज के 4 लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? एक ऑफिसर पैदल जा रहा है, शोभा देता है कोई ऑफिसर को? पर लाला जी, अभी तक आप गवर्नमेंट ऑफिसर बने नहीं हैं। बन जाएंगे, बन जाएंगे। अगला सवाल। तो लाला जी, आप अपने जिंदगी के बारे में, अपनी तैयारी के बारे में कुछ बताइए। डेली रूटीन्स के बारे में बताइए। आप अपनी तैयारी के बारे में बताइए, आप किस तरह से अपना दिनचर्या स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। बहुत अच्छी बात है। जी, बात तो है। 4 बजे उठकर मैं सबसे पहले टॉयलेट करता हूँ। ढंग की बात कीजिए कोई। तो मैं फिर से सो जाता हूँ ना। आप लगभग सही मायने में कितने बजे उठते हैं? हो जाता है कभी 8, कभी 8:30, कभी 9 भी हो जाते हैं। इतने बजे तो उठ ही जाता हूँ। कोई फिक्स टाइम नहीं है आपका, आप जब मर्जी आए उठ जाते हैं? नहीं, आपका डिसिप्लिन है। जैसे? अरे 8 to 9 के बीच में तो उठना है ना, डिसिप्लिन नहीं हुआ वो। उसके बाद? उसके बाद देखिए, मैं बहुत जरूरी काम करता हूँ भाई। ओह, बताना चाहेंगे आप? मैं अपने मोहल्ले का एक राउंड मारता हूँ। वो किस उपलक्ष्य में? मैं कल को ऑफिसर बन जाऊंगा। ऑफिसर तो बाद में होगा ना, वो एक पब्लिक सर्वेंट पहले होगा। अच्छी बात है। जी, बात तो है। तो जो मेरा मोहल्ला है वो तो मेरे पब्लिक ही है। अब उस पब्लिक सर्वेंट का काम होता है ध्यान रखना कि लोगों को कोई मुश्किल ना आए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले राउंड मारता हूँ कि देखता हूँ कि मेरे मोहल्ले के आसपास या मोहल्ले के बीच में कोई किसी लोगों को दिक्कत तो नहीं आ रही है, ताकि ऑफिसर बनने से पहले मुझे पता रहे कि लोगों को क्या दिक्कत है। पर लाला जी, अभी तक आप गवर्नमेंट ऑफिसर बने नहीं हैं। बन जाएंगे, बन जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद? जब मैं घर आता हूँ, नहाता धोता हूँ, रोटी वोटी खाता हूँ और तैयार होता हूँ। तैयार किस लिए होते हैं आप? कहीं जाने के लिए? लाइब्रेरी जाना होता है। ओह, आपने लाइब्रेरी भी ज्वाइन की हुई है। अच्छी बात है। हाँ कि ये, लेकिन उससे पहले, लाइब्रेरी जाने से पहले मैं हर एक सरकारी डिपार्टमेंट में जाता हूँ। अब डिपार्टमेंट्स में क्यों जाते हैं? गेट पर जाता हूँ और गेट पे जाके उसको सलाम करता हूँ। वो किस लिए? भाई देखो, नौकरी लगने के बाद पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट मिल जाए, तो आदत डाल रहा हूँ ना, वो एक ऑफिस से जाने की, थोड़ा डिसिप्लिन बना रहेगा। ठीक है, इसके बाद? फिर मैं लाइब्रेरी जाता हूँ।
तो आप लगभग कितने बजे लाइब्रेरी जाते हैं? 12 बज ही जाते हैं। ठीक है। गुड्डू जी, आप घर पे भी तो पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन की हुई है? घर पर एसी नहीं ना है। तो आप इसी के लिए जाते हैं? देखिए, इसके पीछे एक बहुत अच्छा लॉजिक है। जरा समझाइए। ऑफिसर बनने के बाद जब जॉब लगेगी, डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ एसी तो होगा ना। अब मैं बिना एसी के यहाँ पे तैयारी करता रहूँ और वहाँ पे एसी होगा, मेरे को काम करने में वहाँ पे दिक्कत आएगी ना, इसलिए मैं अभी से ज़्यादा डाल रहा हूँ वहाँ पे। गुड्डू जी, आपको किसने कह दिया कि हर काम एसी में बैठ के होता है सरकारी? कुछ फील्ड में भी होते हैं। तुम जाते हैं, ग्राउंड में भी जाते हैं। कब? जैसे रविवार हो गया, या फिर जिस दिन मौसम अच्छा हो, छुट्टी हो सरकारी कोई, जाते हैं ग्राउंड में। बाकायदा मैं ग्राउंड में जाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे आए होते हैं वहाँ पे, उनके साथ कच्चे कंचे खेलता हूँ मैं, जाता हूँ ग्राउंड में भी मैं। आपको ढंग का काम नहीं करते हैं। हमने सुना है आप लाइब्रेरी में सोते हैं 2 घंटे। गलत सुना आपने, बिल्कुल गलत सुना है आपने। मैं 2 घंटे सोता नहीं हूँ, मैं 2 घंटे रेस्ट करता हूँ। रेस्ट करते हैं? रेस्ट और सोने में क्या अंतर है? देखिए, सोता तो मैं रात को हूँ अपने बाबू के साथ बात करने के बाद, दिन में तो रेस्ट होती है। ओह, आपकी गर्लफ्रेंड भी है? सबकी होती है। सबकी नहीं होती है। हाँ, तो ऐसी शक्ल लेके घूमेंगे तो कहाँ ही बनेगी आप। अरे, आप निजी मामले में दखल अंदाजी ना दीजिए। ऐसे अब मोहल्ले की आंटी की तरह सवाल पूछेंगे तो कहाँ से बनेगी गर्लफ्रेंड आप। देखिए, हमारा काम है सवाल पूछना, हम सवाल पूछते हैं। तो ढंग के सवाल पूछिए ना। जैसे कि? पूछिए कि जब मैं ऑफिसर बन जाऊंगा तो मैं लोगों की क्या मदद करूंगा। तो बताएं, आप नौकरी लगने के बाद आप क्या कैसे सेवा करेंगे? मैं लोगों को फिजिकली फिट रखूंगा। वो कैसे? कैसे? देखिए, मान लीजिए मैं एक कोई ऑफिसर बन गया, मेरे पास कोई इंसान आता है काम करवाने के लिए, ठीक है। और वो अपने डॉक्यूमेंट लेके आया। ठीक है। मैं उसको कहूंगा कि भाई आप डॉक्यूमेंट ले आए, आप फोटो कॉपी लेके आइए। वो भाग के जाएगा, भाग के आएगा, फिर वो आएगा, मैं उसको कहूंगा आप सिर्फ फोटो कॉपी लेके आए हैं, आप फिर से जाइए और 2 फोटो भी लेके आइए। वो फिर से भाग के जाएगा, भाग के आएगा, 2 फोटो लेके आएगा। फिर मैं उसको कहूंगा कि आप 2 फोटो लेके आए हैं, अब 4 लेके आइए। वो फिर से भाग के जाएगा, भाग के आएगा, और जैसे ही वो आएगा, मैं उसको कहूंगा कि भाई अभी 1 घंटा लंच ब्रेक है, बाद में आइए। ब्रेक इसलिए? भाई वो थक के आया है बेचारा, 3-4 बार भाग के आया है, उसको आराम भी देना बनता नहीं बनता है। आखिर पब्लिक सर्वेंट है हमारा, पब्लिक का ध्यान रखना नहीं रखना। आप इस तरह से काम करेंगे लोगों का? काफी अच्छी सोच है आपकी। तो गुड्डू जी, आप हमें बताएं, आपकी जेब खर्ची कैसे चलती है? कैसे मैनेज करते हैं आप सब? देखिए, मेरी एक छोटी सी फर्म है। ओह, आपकी फर्म भी है? जी हाँ, मेरी एक उसके छोटी बारे फर्म। में? उस फर्म का नाम है LLPL। LLPL? देखिए, आप मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी फुल फॉर्म है लेफ्ट लॉजिक प्राइवेट लिमिटेड। लेफ्ट लॉजिक प्राइवेट लिमिटेड? मतलब? आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। पैसे हैं आपके पास? पैसे हैं आपके पास? पैसे? भाई साहब, हाँ। ये कितने हैं? आखिरी 50 रुपए बचे हुए हैं। 50 रुपये? दीजिए दीजिए, 50 दीजिए। देखिए, वापस दे दीजिएगा। देखिए, मान लीजिए ये 50 रुपये है। ठीक है। आपने सामान मंगवाया, सामान आया 30 रुपये, ओके। बचे कितने? पीछे 20 रुपए। मैथ अच्छा आपका। अब 20 रुपये बचे, और 10 रुपये मैंने रखे अपने सर्विस चार्जेस। सर्विस चार्ज? अबे सामान लेके आए, यहाँ पे घर तक छोड़ेंगे तो तद बनता है। मतलब बचे हुए पैसे आप रख लेते हैं? पीछे कितने बचे? 10 रुपए। वो भी क्या ही करेंगे आप लेके, तो ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से काम चलता है कंपनी का। हाँ जी, बोलिए आप। अरे, मेरे पैसे वापस दीजिए भाई साहब। अरे, मैं घर अब जा नहीं पाऊंगा सर। ले लीजिएगा कभी यार, कभी इतने छोटे से, और हो जाएगा हो जाएगा सब हो जाएगा। जी बोलिए बोलिए, अगला सवाल। चलिए, छोड़िए। तो
आप अपनी तैयारी के बारे में कुछ बताएं, आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स के बारे में बताएं, किन किन सब्जेक्ट्स में रुचि है आपकी? मेरे सारे फेवरेट हैं, पूछिए जो आपको पूछना है। मैथ पूछिए, साइंस पूछिए, अच्छा है। ठीक है, आपसे मैथ में सवाल पूछते हैं आपका। जी। आप लोग भी बताइएगा, 100 का 45% कितना होता है? 100 का 45% कितना होता है? ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन दीजिए, केबीसी खेल रहे हैं आपके साथ हम। भाई एग्जाम जब देंगे तो ऑप्शन आएंगे ना, तो आप भी ऑप्शन दीजिए। ठीक है जी। तो पहला ऑप्शन है आपका 20%, हम्म। बी ऑप्शन है आपका 45%, सी ऑप्शन है आपका 55% और डी ऑप्शन है आपका 65%। चार ऑप्शन हुई है ना, कोई एक पकड़िए। ये किस लिए? अरे पकड़िए तो। ये वाली। हाँ, तो ये जो आपका सी ऑप्शन था ना, ये आंसर आपका। गलत था ऑप्शन जी। आप हम्म? ऐसे देंगे एंट्रेंस, ऐसे आपका निकलेगा? अब टाइम हो गया, मैथ को रिवाइज करें अब। अगला पूछिए, साइंस का पूछिए, साइंस अच्छी है हमारी। ठीक है, तो आपसे बहुत ही सिंपल सवाल पूछते हैं, बताइए फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस बड़ा ही कमाल का प्रोसेस जी। है। छोटी क्लास में पढ़ाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 5वीं 6वीं में। जी। उसमें मैं पढ़ता नहीं था, उसमें ना बहुत खेल कूद करता था, तो मैं पढ़ नहीं पाया उसमें। कोई नहीं, पढ़ लेंगे अब पढ़ लेंगे। अगला सोचिए। कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पढ़ते हो, अब खुद से ही कुछ बता दीजिए जिसमें आपका अच्छा इंटरेस्ट हो। ये हिस्ट्री पूछिए, ज्योग्राफी पूछिए, वो हमें बड़ा अच्छे तरीके से, खूब तरीके से आता है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, ठीक है, ज्योग्राफी का कुछ बताए, हम नहीं पूछेंगे, आप खुद ही बता दीजिए। ज्योग्राफी का मैं बताऊं, देखिए मैं आपको एक कमाल की मैं एक स्टडी बताता हूँ जो हाल ही में हुई है, न्यू स्टडी है एकदम। देखिए उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा खोलना पड़ेगा उससे पहले। जी। हाल ही में ये देखा गया कि बारिश हो रही है, हाँ जी, पढ़ रहे हैं। पानी नीचे पड़ रहा है, आसमान से नीचे पानी आ रहा है, आसमान से नीचे पानी आ रहा है। आ रहा है। वो गया नालों में, नदियों में, नालों में। नदी नाले कहाँ गए? समुद्र में। अब धूप पड़ रही है, धूप पड़ रही है, हाँ। बहुत तेज धूप पड़ रही है। पानी जो है वो भाप बनेगा। क्या बनेगा? वो भाप बन रहा है। देखिए वो भाप बन रहा है। इस भाप बनने को प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बात है, इवेपोरेशन, वाह। आगे। ऊपर जाके सारी भाप जो है वो कंडेंस हुई, इकट्ठी हुई, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंस हुआ। कंडेंसेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। अब वो जो भाप है वो ठंडी हो गई है, वो नीचे पड़ रही है, पड़ रही है, पड़ रही है, ये पड़ रही है। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या बात। और फिर से नदी नाले में जाएगा, फिर से भाप बनेगा। ये थी स्टडी हमारी। प्रेसिपिटेशन, वाह। इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, वाह, क्या बात है। अब बस कभी वैसे कभी गुमान नहीं किया किसी बात का। देखिए ज्यादा फैलिए मत। काफी ज्योग्राफी आपके यहाँ काफी अच्छी है। चलिए आपसे कुछ हिस्ट्री के सवाल करते हैं। जी जी पूछिए। 1997 में क्या हुआ था? 1997 को क्या हुआ? जी। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने ये। देखिए तारीख थी 1 जनवरी 1997, दिन था सोमवार का, सुबह सूरज उगा, हल्की हल्की सूर्य की रोशनी आ रही थी। मैं उठा, अंगड़ाई ली, मैंने कहा मौसम बहुत चिल है आज कॉलेज बंक करते हैं। मैंने कॉलेज बंक कर लिया, इंजॉय किया फुल मैंने उस दिन। ये क्या बात हुई? आप उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुए थे। 1997 को पैदा नहीं हुए थे,
कोई तो हुआ होगा। देखिए सीधे तरीके से बताएं हमें। अगला सवाल पूछिए। तो आपको सच में नहीं पता 1997 में क्या हुआ था? आप बताएं क्या हुआ था। क्या हुआ था? क्या हुआ था? मुझे भी नहीं पता। हुआ होगा कुछ तो हुआ होगा। अगला सवाल। तो गुड्डू जी, आपकी लगभग कितनी उम्र हुई होगी? 20 साल में 10 जोड़ लीजिए आगे, बस इतनी सी उम्र है हमारी। 20 में 10 मतलब? 30 हो गई। आपको पता है आपकी उम्र निकल चुकी है सरकारी नौकरियों के लिए? नहीं, अभी हैं कोई 2 महीने उम्र में। हाँ, जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं 2 महीने में आप बहुत अच्छा कर लेंगे। तो आपको नहीं लगता आपको कुछ काम धंधा कर लेना चाहिए, कुछ बिजनेस स्टार्टअप कर लेना चाहिए, कुछ प्राइवेट जॉब्स कर लेनी चाहिए? देखिए सब हो जाएगा, पर सरकारी नौकरी सरकारी होती है। वैसे स्टूडियो आपने अच्छा बनाया है। जी, क्या ही अच्छा है। कोई वैकेंसी वगैरह? हम खुद लोन पे चल रहे हैं। आपकी बुरी हालत है। तो ये थे हमारे गुड्डू लाला जी। ऐसे ही और पॉडकास्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।